नमस्कार। चलिए आज वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं जो सदियों से घरों की बनावट में छुपा हुआ है। इसे कहते हैं त्रिशाल ग्रह, यानी 3 कमरों वाला घर। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कभी कभी घर में क्या नहीं है ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि घर में क्या है। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? लेकिन सोचिए, हजारों सालों से वास्तुशास्त्र जैसा प्राचीन ज्ञान इसी कनेक्शन को, इसी संबंध को समझने की कोशिश कर रहा है। ये मानता है कि हमारे घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, बल्कि वो हमारी ऊर्जा, हमारी सफलता और हमारी खुशियों को भी एक आकार देती हैं। तो आखिर ये त्रिशाल ग्रह है क्या? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ऐसा घर है जिसमें 4 मुख्य दिशाओं में से 3 में तो कमरे बने हैं, लेकिन एक दिशा जानबूझकर खाली छोड़ी गई है, खुली रखी गई है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यही जो खाली जगह है ना, यही उस घर की किस्मत तय करती है कि वो अच्छी होगी या बुरी। तो चलिए सबसे पहले उन डिजाइन्स की बात करते हैं जिन्हें वास्तु में बेहद शुभ माना गया है। वो डिजाइन जहां एक खाली दिशा असल में घर में अच्छा भाग्य लेकर आती है। इस लिस्ट में पहला शुभ डिजाइन है हिरण्य या धान्य घर। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जिसके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में कमरे हैं, लेकिन उत्तर दिशा वो पूरी तरह से खुली है, जैसे वो ब्रह्मांड की सारी अच्छी ऊर्जा को सीधे घर के अंदर बुला रही हो। तो अगर उत्तर दिशा को खुला छोड़ दें तो होता क्या है? कमाल होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में प्यार और तरक्की दोनों बढ़ते हैं। ये घर धन, धान्य और परिवार में बढ़ोतरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब एक खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे शुभ डिजाइन पर, जिसे सुक्षेत्र घर कहते हैं। इस डिजाइन में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूर्व दिशा को खुला रखा जाता है। सोचिए, सुबह की पहली किरणें बिना किसी रोक टोक के सीधे आपके घर में आ रही हैं और अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी फैला रही हैं। और ये जो पूर्व से आने वाली ऊर्जा है ना, ये सिर्फ रोशनी ही नहीं लाती, माना जाता है कि ये अपने साथ धन, प्रसिद्धि और लंबी उम्र भी लेकर आती है। और सबसे जरूरी बात, ये घर में रहने वालों के मन से दुख, मोह और तनाव को दूर करके एक गहरी शांति का एहसास कराती है। लेकिन हर खाली दिशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। अब जरा उन डिजाइनों पर नजर डालते हैं जिनसे वास्तुशास्त्र हमें बचने की चेतावनी देता है, क्योंकि यहां एक खाली दिशा दुर्भाग्य का दरवाजा भी खोल सकती है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है विशाल घर का। इस घर में दक्षिण दिशा खाली होती है, जिसे वास्तु में एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है। यहां पर नतीजे बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। दक्षिण दिशा को खुला छोड़ने का मतलब है धन की हानि और बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देना। इसे आम परिवारों के लिए बेहद अशुभ माना जाता है और इससे हर हाल में बचने की ही सलाह दी जाती है। दूसरा अशुभ डिजाइन है पश्चिम घर, जहां पश्चिम दिशा खाली होती है। लेकिन यहां एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सा मोड़ है। क्या कोई ऐसा डिजाइन हो सकता है जो किसी एक के लिए तो अशुभ हो और दूसरे के लिए शुभ? ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये सच है। ये डिजाइन आम लोगों के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन यही डिजाइन किसी राजा या किसी बड़े मंदिर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये डिजाइन शक्ति और अधिकार वाली जगहों के लिए बना है, आम घर परिवार के लिए नहीं। तो अब अगर हम इन चारों डिजाइनों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ साफ उभर कर आता है ना? उत्तर और पूर्व में खुलापन बहुत अच्छा है, दक्षिण और पश्चिम में खुलापन अच्छा नहीं है। देखिए कितना सिंपल है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कमरों पर ही खत्म नहीं होती। वास्तु का यही सिद्धांत घर के मुख्य दरवाजे पर भी लागू होता है। सोचिए, अगर किसी दिशा में दरवाजा ही ना हो तो उसका घर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अगर पश्चिम में कोई दरवाजा नहीं है तो यह सबके लिए बहुत अच्छा है, स्थिरता लाता है। अगर दक्षिण में दरवाजा नहीं है तो यह भी शुभ है, शांतिपूर्ण जीवन देता है। पूर्व में दरवाजा ना होना भी मानसिक शांति के लिए अच्छा है। लेकिन मजे की बात देखिए, उत्तर दिशा में दरवाजा ना होना थोड़ा अशुभ माना जाता है, जो तरक्की में रुकावटें ला सकता है। अब तक हमने कमरों की बात की, दरवाजों की बात की और उनके अलग अलग असर देखे, पर क्या कोई एक ऐसा सीधा साधा नियम है जो इन सारी बातों को एक धागे में पिरो दे और इसे समझना एकदम आसान बना दे? और जवाब है बिल्कुल है, और वो छिपा है इस एक सुनहरे नियम में। वास्तुशास्त्र का पूरा सार यही है। उत्तर और पूर्व दिशाओं में खुलापन या खालीपन सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में खुलापन या खालीपन नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? बहुत ही आसान। चाहे बात घर में किसी कमरे के न होने की हो या दरवाजे के न होने की, नियम एक ही रहता है। उत्तर और पूर्व दिशाएं शुभ हैं और दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में खुलापन अच्छा नहीं है। यही है त्रिशाल ग्रह का असली रहस्य। और आखिर में ये सवाल, आज के जमाने में जब हम अपने घर डिजाइन करते हैं तो क्या हम इस हजारों साल पुराने ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? क्या ऊर्जा के इस प्रवाह और दिशाओं के महत्व को समझकर हम अपने रहने की जगहों को और बेहतर, ज्यादा शांत और समृद्ध बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?